वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधयो नृप। भगवान वृंदावन में रहते गोपियों का प्रेम और बढ़ता। गोपियां अब तो भगवान के बिना रह नहीं पाती, आपस में गोपियां भगवान के प्रेम की चर्चा भी करती। गोपियां कहती हैं आहा क्या अच्छी बात है। गोपियां कहती हैं कि भगवान हमारे प्राणधन है। बात अच्छी है। एक बात और, हमारा मानना है राम को पाना है तो हनुमान बनना पड़ेगा, राम को पाना है तो हनुमान बनना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को पाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। राम को पाना है तो सबरी बनना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को पाना है तो गोपी बनना पड़ेगा। है? बात बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रज एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान को पाने के लिए शंकर जी को भी गोपी बनना पड़ा। और गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब गो माने इंद्रिय, पी माने पीना। जो अपने इंद्रियों से ब्रह्म रस को पिए वही तो है गोपी। आहा, गोपियों का प्रेम बड़ा अटूट है। इस प्रेम का कोई आहा क्या कह दें, इसकी क्या व्याख्या, कौन सा स्थान कह दें, कोई स्थान। सर्वोत्तम धन्य है गोपियां जो भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरारी के प्रेम में पागल है। अच्छा, पागल भी हो तो जमाने के लिए पागल होना है तो क्या पागल होना है? पागल होना ही है तो माधव के लिए पागल होना है। यही सबसे बढ़िया पागल होना है। जमाने के प्रेम में पड़ोगे तो वासना में डूबोगे, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में पड़ोगे तो उपासना में डूबोगे। जमाने से प्रेम करोगे तो काम सिद्ध होगा, लेकिन ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो घनश्याम सिद्ध होगे। जमाने का प्रेम आपको ले डूबेगा, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम आपको डुबाएगा नहीं, भक्ति रस में डुबो करके पार उतारेगा। जगत का प्रेम जब अत्यधिक करने लगोगे तो तुम्हारा प्रेमी तुमसे कहेगा प्रदर्शन कर रहे हो। जगत का प्रेम प्रदर्शन होगा, लेकिन भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदर्शन नहीं दर्शन होगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रेम करना ही है। जितने भी यहां पर युवान बैठे तुम प्रेम के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मोबाइल में दिन रात बर्बाद, झूठ बोलते। ऐसे ही हमारे जबलपुर को एक चेला चंगीला, वो भी एक बार मुन्नी बाई के प्रेम में पगला गया। हमारा चेला चंगीलाल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था मुन्नी बाई। हाँ, उसके चक्कर में वो पागल हो गया। अब दिन रात लगो चैटिंग कर दी, चैटिंग और सेटिंग दोनों खत्म ना। हाँ, दोनों बेकार होती। अब लगो चक्कर में, पढ़ाई की नहीं, पेपर आए, इसने एक उपाय सोचा, मास्टर के पास गया। बोले सर जी तुम्हारे बाप हैं? बोले नहीं, वो तो मर गए। मास्टर ने कहा वो तो मर गए। कब? 5 साल पहले। बोले तभी तो। बोले ऐसा क्यों कह रहे? चंगीलाल बोला दरअसल तुम्हारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले हमारे पिताजी हो तुम्हारे सपने में? मास्टर ने कहा क्या कर रहे थे? बोले कुछ कर नहीं रहे थे, कह रहे थे कि बेटा जो मास्टर है वो हमारा बेटा है, तुम जाना और कह देना कि जो है इस बालक को अच्छे नंबरों से पास कर दो। अब वो तो सपना है, आया है सो हमने तुम्हें बता दिया। अब पास करना नहीं करना ये तुम्हारा काम, वो तो तुम्हारे पिताजी ने हमसे ऐसे कहा सो हमने बता। मास्टर भी बोले कितना झूठबाज आदमी है। दूसरा दिन हुआ, मास्टर ने चंगीलाल को बुलाया। बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले हमारे पिताजी आज हमारे सपने में आए थे। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि वो जो कल लड़का आया था
उसकी बात बिल्कुल मत मानना, महानालायक, नंबर 1 का धूर्त है, और उसको पास तो करना ही नहीं। तो चंगीलाल तो जबलपुर का आदमी, और जबलपुर का आदमी घाटा तो खाता नहीं, कुछ नहीं। बोला ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बात बोले। बोले बोलो। तुम्हारे बाप हैं 2 कौड़ी के आदमी। बोले क्यों? बोले हमारे सपने में कुछ और कहते हैं, तुम्हारे सपने में कुछ और कहते हैं। 2 कौड़ी के आदमी है तुम्हारे बाप। ऐसे भी लोग हैं इस जमाने में। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, प्रेम के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। जगत से प्रेम करोगे तो उजड़ोगे, बिखर जाओगे, लेकिन माधव से प्रेम करोगे तो निखर जाओगे। है? है? हाँ, संसार का प्रेम बिखारता है, लेकिन गोविंद का प्रेम निखारता है। मीरा, सूरदास, कबीर, रैदास, रहीम, रसखान, इनको पढ़ो तो समझ में आता है कि ये बिखर के भी निखर गए। एक पूज्य श्री कवि बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। है? तुम्हारी ही उल्फत के दिग्बिंदु हैं ये। बिंदु जी कहते हैं तुम्हारी ही उल्फत के दृग्बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव बड़ा कृपामय है। संसार का प्रेम तुम्हें डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं देगा। इस दुनिया में जितने भी प्रेमी प्रेम का है, हम आपको ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं सब झूठे हैं। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। या तो वो तुम्हारे तन से प्रेम कर रहे हैं या तुम्हारे धन से। मन से प्रेम तो कोई करता ही नहीं। संसार में ना हो तो आजमा लेना, बातें जरूर फेंके कि हमें कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा वैसा दुनियादारी। और प्रेम में भी आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ, हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। अच्छा, प्राण तो दूर की बात है, कह दो उंगली का काट के भेजा, सोई उसी दिन से नंबर ब्लॉक। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, कई लोग कहते हैं हाँ हम तुम्हारे लिए प्राण देते हैं। आए क्या प्राण देना इतना सरल है? प्राण दे दो, ये सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं। बातों के अलावा कोई जाल है भी नहीं। प्राण देना हो तो कहता कोई मर जाता। अच्छा, प्रेम में आदमी इतना झूठ बोल, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जैसे बाप की प्लाटिंग ऊपर लगी हुई है। बताओ, चांद तारे तोड़। ये तो आदमी ऐसा विचित्र बात बोल, चांद तारे, चांद तारे कहते हैं कई पुश्तें गुजर जाएंगी, पहुंच नहीं पाओगे, तो तोड़ लाएंगे। हद हो गई यार, खंबा पे चढ़ा दो तो लाइट को बल्ब अपनों ही लगाओ बनने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। है? आम के पेड़े पे आम खा टांग दो, दूसरे दिन पट्टी लगाए मेरे, लेकिन नहीं, चांद तारे तोड़ दो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। ये सब बातें झमेला है, झूठा खेला है। सच तो यह है कि संसार के लोग या तो वासना का प्रेम करेंगे, या तन का प्रेम करेंगे, या धन का प्रेम करेंगे। पर हमारे एक माधव हैं जो तन के भूखे नहीं, धन के भूखे नहीं, ये तो केवल मन के भूखे हैं। प्रेम करना ही है तो गोपाल से करो, ठाकुर जी से करो। और दूसरी बात, आजकल प्रेम के चक्कर में राम 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 माता पिता की अवहेलना कर देते, भला बुरा कह देते। धन्य है ऐसे बेटा और बेटियों पर हमें बड़ी देख करके शर्म आती है
कि ऐसे बालक, ऐसी बालिका होते हुए मर जाएं तो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के अपने जीवन को बसाते हैं, किसी काम के। अरे जिन्होंने 20 साल तुम्हारे लिए खपाया, करोड़ों रुपए तुम्हारी नौकरी के लिए, पढ़ाई पर खर्च किया, कपड़े दिए, बर्तन दिए, और आज तुम अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर 4 दिन में ही नाता तोड़कर भाग गए। क्या माता पिता का घर होटल है कि तुमने खाया पिया और तुम्हारा मन दूसरी जगह हो गया तो तुम भाग गए? माता पिता धरती के भगवान है, और जो माता पिता की अवहेलना करके जिंदगी जीता है वो कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए माता पिता की आज्ञा मान करके ही रहना चाहिए। जितने भी युवान यहां बैठे हैं सुनो, ये मोबाइल और चैटिंग और सेटिंग किसी की ना हुई है ना हो सकती है। प्रेम करना ही है तुम ठाकुर से करो, ये सच्चा प्रेम है, ये मगरूरी है। इसमें तुम पड़ जाओगे तो बिखरोगे नहीं, निखर जाओगे। दूसरी बात, युवानों से प्रार्थना है, संसार के लोग सिर्फ नाटक करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे गोविंद नाटक नहीं करते, हमारे गोविंद लीला करते साक्षात।